नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की कल रात जो फुल मून की रात थी वो कैसे बीती। क्या कुछ ख्याल आ रहे थे उनके मन में, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में, ये हम सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। कल रात उनके ऊपर क्या बीती ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये पर्सन सिर्फ कल रात ही नहीं, पिछली कई रातों से सोया नहीं है। इसकी आंखों के नीचे जैसा होता है ना ब्लैक सर्कल, बहुत ज़्यादा जागने से ऐसा कुछ होता है ना, वैसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि इसकी आंखों के नीचे बहुत ब्लैक सर्कल बन गए हैं और कल रात भी बहुत बेचैन थे। मुझे लगता है इस इंसान को आपको याद करना जैसे कि एक एडिक्शन हो गया है। ये इंसान आपको याद किए बिना सो नहीं सकते हैं। ये इंसान आपको याद किए बिना इसका दिन भी नहीं कटता है, इसकी रात भी नहीं कटती है। ये इंसान चाहे ना चाहे इसके दिमाग में आप घूमते रहते हो, 24 घंटे इसके दिमाग में आप घूमते रहते हो। ये इंसान कितना भी अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, इसका मन कहीं और लगता नहीं है। और ये आपका प्यार का जादू है। आपने जिस तरह से इस इंसान को सच्चा प्यार दिया है वही जादू असर कर रहा है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, अब एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन तो पछता रहे थे कल रात। कुछ ऐसी बातें हुई है आप दोनों के बीच में कि इस इंसान ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपको पसंद नहीं था। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जो इस इंसान को पसंद नहीं था। और कुछ डिसीजन के ऊपर ही कुछ झगड़े हुए हैं, या तो आप कमिटमेंट मांग रहे थे और ये इंसान कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा कुछ ना कुछ घटित हुआ है। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मनमुटाव रहे हैं, उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ और वो नहीं होना चाहिए था। उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके अंदर कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी यादों ने तो तड़पा दिया है, बहुत ज़्यादा तड़पाया है इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार उसने भी किया है, प्यार आपने भी किया है। ठीक है, प्यार दोनों ने एक दूसरे से किया, बहुत सच्चा प्यार किया है, कोई कमी नहीं है इस प्यार में। लेकिन इस इंसान ने खुद की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को खराब कर दिया है। अब गलतियां कैसी की इस इंसान ने, अब बात ऐसी है कि इसका कोई ऐसा दोस्त, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो दोस्त ही हो, कोई तो इसको आपके बारे में कुछ ऐसा बता रहा था कि इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये इंसान उसकी बातों में आ गया। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऐसी यहाँ पर कि ये इंसान दूसरों की बातों में आया और फिर खुद ही स्टक फील करने लगा। इसको ऐसा भी लगा कि आप इनके साथ फेयर नहीं हो, आप कुछ ऐसा छुपा रहे हो जो इस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। कितने दिन तो इसने ऐसे ही ख़राब कर दी कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, वो क्या है, वो क्यों छुपाती है बातें। इस इंसान को ऐसा लगता है हमेशा कि आप इनसे बातें छुपाते हो और फिर उसके बदले में क्या होता है कि वो इंसान भी आपसे बातें छुपाने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है फिर कि वो छुपाती तो फिर मैं क्यों नहीं छुपाऊँ। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि दोनों का विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, या तो इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ट्रस्ट इशू हमेशा ही इस रिश्ते में रहे हैं और जो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए हो, इस वजह से ये प्यार नहीं जैसे कि मजाक बनकर रह गया है। ठीक है, और ये बातें इस इंसान को रात को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि ये प्यार है कि मजाक है, ये कि क्या कहाँ से कहाँ चला गया ये रिश्ता। एक सच्चे प्यार से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और आज इस रिश्ते में सिर्फ झगड़े हैं, मनमुटाव है, ट्रस्ट इशू है। आप याद करो, आपके जो पहले वाले दिन थे बहुत खूबसूरत बीते हैं और रात को ये पर्सन सब कुछ याद कर रहे थे कि वो दिन पहले जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था वो दिन कितने खूबसूरत थे। वो दिन अब क्यों नहीं है, आप वैसे क्यों नहीं रहे हो, आप क्यों बदल गए हो। इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही थी कल रात, बहुत ज़्यादा, कि उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे नहीं हो रहे हो, आप बदल चुके हो। आप पहले जैसे ईमानदार भी नहीं रहे हो, आप बातें छुपाने लगे हो, आप सब कुछ छुपाते हो, आप कुछ भी सच्चाई नहीं बताते हो। आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस इंसान को जानना है, लेकिन इस इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है और इस इंसान की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी रात को। इसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है अब। ऐसा नहीं कि इसने जानने की कोशिश नहीं की है, इसने बहुत कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान आपकी दिल की बातों को जान नहीं पा रहा है। इसने बहुत कोशिश की आपको समझने की, आपको दूर से समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश इंसान कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन ये समझ ही नहीं पाए। और कल रात इसको ऐसे ख्याल आते कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। प्यार नहीं, कोई मजाक बनकर रह गया ये रिश्ता। ऐसे बहुत दुख इस इंसान को कल रात हो रहा था। इस इंसान की आंखें नम थी,
बहुत दर्द था सीने में, और ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा था कि वो पहले वाले दिन अब क्यों नहीं है, आप पहले वाले जैसे क्यों नहीं रहे हो, आप क्यों बदल गए हो। वो कहती कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलतियाँ हुई है, लेकिन उसने भी गलतियाँ की हैं, वो भी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया है। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन को रात को बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत उदास थे, बहुत इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन कल रात बहुत देर तक जाग रहे थे, और वो खुद को भी ब्लेम कर रहे थे, आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे। उनको ऐसा ही लगता है कि अब आप बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, तुमने पहले जैसा मेरा साथ देना छोड़ दिया है। बहुत शिकायतें कर रहे थे वो। आपके पर्सन दिल से चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, वो दिल से इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं देते हो। उनका ऐसा लगता है कि मैं अकेला क्या करूँगा, अकेले से रिश्ता थोड़ी आगे बढ़ता है। उनको लगता है कि उसने भी तो कोशिश करनी चाहिए, एक कदम अगर मैं उसकी तरफ बढ़ाऊंगा तो उसने भी एक कदम मेरी तरफ बढ़ाना चाहिए, तब जाके आप दोनों की बातें, जो कुछ भी टेंशन है वो सॉल्व हो जाएंगे, जो मनमुटाव है मिट जाएंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं रही है, अब तो कोशिश भी नहीं करते हो, उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश आप नहीं करते हो। ऐसा उस इंसान को रात को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। बहुत हर्ट हो गए हैं आपके पर्सन। उस इंसान को लगता है कि माना कि मेरी गलतियां है, माना कि मैंने भी उसका दिल दुखाया है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो भी तो यही कर रही है ना, वो मेरा दिल दुखा रही है, वो मुझे जेलसी फील करवा रही है। ऐसा कुछ कर रहे हो आप आजकल, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप कुछ ऑनलाइन ऐसा स्टोरी वगैरह डाल रहे हो, कुछ ऐसे फोटोज वगैरह डाल रहे हो कि इस इंसान को जेलसी फील हो रही है, मे बी कोई और आपको लाइक कर रहा है। और ये इंसान कल रात भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ये कैसा वक्त आ गया है अब हम दोनों के बीच में, कि लोगों को सब पता है लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है। इस बात का दर्द सीने में रहा है इस इंसान के। बर्डन बहुत फील कर रहे थे। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो एक बोझ जैसी बन गई है, कुछ बातें इस इंसान के दिल में हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, और इस बात से बर्डन एक बोझ सा जैसे दिल पर लगा रहा है। आपके पर्सन कल रात इस बारे में भी सोच रहे थे कि पता नहीं अब आप उस जो लम्हे हैं जो आप दोनों साथ में बिताए, पता नहीं आपको वो लम्हे याद भी आते हैं या नहीं, क्योंकि उनको तो बहुत याद आ रहे थे। वो एक एक पल, वो एक एक पल इनकी आंखों से सामने से जैसे कि एक फिल्म की तरह चलते जा रहे थे कि आप कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। इस इंसान को ये तक याद है कि पहले दिन जब आप मिले थे तो आपने किस कलर की ड्रेस पहनी थी, किस तरह से आपका अंदाज था, आपने क्या बात की थी, हर बात इस इंसान को याद है गाइस। वो सारी बातें आपको याद है क्या, ये सवाल इस इंसान को आ रहे थे। इस इंसान की आंखें नम थी गाइस, आंखें नम थी उस इंसान की कि जिस तरह से वो आपको याद करते हैं, उनको ये सवाल है कि क्या आप भी उनको उस तरह से याद करते हो जिस तरह से वो आपको करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया लेकिन वो क्यों नहीं हर वक्त मुझे समझ पाई, उसने क्यों हमेशा झगड़े किए। उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और दिल से निभाया है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ कमी, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ कमी कर दी। इस इंसान को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि मैंने अपने तरीके से जो कुछ भी बन सकता था, मैंने उसके लिए हर चीज़ कर दी जो मैं कर सकता था। उसने कभी मुझे समझा नहीं, उसने मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, उसने मेरी मजबूरियों को नहीं समझा, और वो हमेशा ही जिद करती रह गई। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और आपके पर्सन को सरदर्द होने लगा था रात को। बहुत कुछ ऐसी एनर्जी आ रही कि इंसान रात को जाग रहे थे और इनको सरदर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा गुस्सा, और किसी के ऊपर निकाल भी नहीं सकते। वो गुस्सा निकालने के लिए आप सामने हो भी नहीं। ये तकलीफ दिल ही दिल में बहुत तकलीफ आपके पर्सन को हो रही थी, और वो पर्सन मतलब उनका ऐसा मन कर रहा था कि अब मैं रो दूँ, ज़ोर ज़ोर से रो दूँ, लेकिन ज़ोर ज़ोर से रो भी नहीं सकता वो इंसान। रात का समय था, घर में लोग हो सकते, फैमिली हो सकते, तो ज़ोर ज़ोर से रो भी नहीं सकता, अपने आप को शांत भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा अवस्था इस इंसान की खराब हो गई थी रात को। अब हम टैरो से जानते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं कार्ड से। कल रात वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। उस इंसान को ये पता है कि आपके जैसा प्यार उस इंसान को कोई और कर नहीं सकता। एक बात तो है, जिस कदर आपने इस इंसान की केयर की है, जिस कदर इस इंसान को आपने प्यार दिया है, वो प्यार ये इंसान को कोई और नहीं कर सकता। ये बात इस इंसान को समझ में आ रही थी, और आपके प्यार को वो बहुत मिस कर रहा था। एक माँ कैसे अपने बच्चों को संभालती है, उस कदर आपने इस इंसान को संभाला है, ठीक है।
और आपके वो पास्ट की बातें, वो यादें, डूब गए थे, बस उन यादों में डूब गए थे वो। नंबर 2, बॉर्डेड हो सकती है किसी के, लाइफ पार्ट डेस्टिनी नंबर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो प्यार भरे दिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस हो कर रहे थे वो, और अंधेरा ही दिखाई दे रहा था इस इंसान को। इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है आपके बिना ज़िंदगी जीना। इस इंसान को बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पर बॉटम में भी एग्जॉर्शन है, यहाँ पर पास्ट लाइव्स है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसका जो ब्राइट फ्यूचर अगर रहेगा तो वो आपके साथ रहेगा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस जन्म में नहीं, आप जन्म जन्म से उनके साथ हो। आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करते हैं। उस इंसान को तो ऐसा लगता है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके पास जब आएंगे ना, वो आपसे जब बात करेंगे तो उनका सारा दर्द हल्का हो जाएगा। पास्ट लाइफ्स का यहाँ पे जो कार्ड है, इस इंसान को लगता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट है तो आपके साथ है, वो खुश अगर रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे। और पिछले जन्म का जो रिश्ता है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। एग्जॉर्शन, सोए नहीं है ये कल रात। 9 नंबर कुछ खास हो सकते हैं। देखो मैंने पहले भी जब हमने कैंडल वैक्स किया तो इसकी आंखों की कुछ बात ऐसे आई थी कि उनके ब्लैक सर्कल हो चुके हैं, और यहाँ पर भी ऐसी कुछ एनर्जी कि इस इंसान की आंखें जागने से इस इंसान की आंखें खराब हो रही है, इस इंसान को तकलीफ हो रही है, आंखों में कुछ जलन हो सकती है। कल रात इस इंसान की आंखों में कुछ जलन हो रही थी। ओके, तो नो थिंगनेस, इस इंसान को कल रात ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ जैसा अंधेरा है। जो आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। उनकी ज़िंदगी में चारों तरफ जैसे कि अंधेरा छा गया है, और वो एक रोशनी जब आएगी, जब आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे, वो रोशनी का इंतज़ार है उस इंसान को। और आपके ना होने से इस इंसान को सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्कनेस, ठीक है, एक डार्कनेस में इंसान रात भर घिरा है और सोया नहीं है रात को, और उनको इंतज़ार है आपके आने का। उस इंसान को लगता है कि जिस दिन, देखो कंप्लेशन, जैसे अचानक कार्ड गिर गया यहाँ पर, देखो कंप्लेशन। उस इंसान को रात को ऐसा फील हो रहा था कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है, आपके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और वो आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। उसकी ज़िंदगी का अंधेरा अगर कभी ख़त्म होगा तो आपके आने से होगा, ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। बहुत ही सैडनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत डार्कनेस दिखाई दे रही है। कल रात ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन था, बहुत परेशान था, और अपनी फीलिंग्स को वो छुपा रहा था। वो इंसान इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते में जीत चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको जीतना चाहता है, वो अपने प्यार को जीतना चाहता है। और ये सारी एनर्जी वो ना किसी के साथ शेयर कर पा रहा था, और सब कुछ अपने दिल ही दिल, जो दर्द इसको हो रहा था, अब उसकी कोई शब्द नहीं है उस दर्द को बयान करने के लिए। इतनी ज़्यादा तकलीफ से आपकी पर्सन रात को अपनी रात उन्होंने निकाली है, कैसे तैसे रात निकाली है, अंधेरा ही अंधेरा। बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की हो चुकी थी, वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे कल रात। और दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसका परिवार एक ऑप्शन हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो। देखो 2 नंबर 2 बार यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ द्विधा परिस्थिति रही है इसकी रात भर, और 2 ऑप्शन जैसे कि परिवार एक तरफ कर रहे, जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा कुछ हालत इस इंसान की हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उसका असर इस रिश्ते पर पड़ा है। हो सकता है कि जॉब नहीं है, फाइनेंस कुछ ठीक नहीं है, तो वो शादी नहीं कर पा रहे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो, बहुत ज़्यादा जैसे कि एक जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को लेकर। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में भी बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो, सॉरी यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है। और देखते हैं गुस्सा आ रहा था उस इंसान को, वो चाहे आपके ऊपर हो चाहे अपने परिवार के ऊपर हो। 2 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनके फादर या उनकी मदर या कोई ऐसा इंसान है उनकी ज़िंदगी में कि जो इस इंसान को सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। वो आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है शादी की बात छेड़ रहा हो, ठीक है। 2 हायरोफेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के घर में हो सकता है कल रात उन्होंने अगर बात छेड़ दी तो उनको बहुत डांट मिली है, उन्होंने बात बोली आपको कि आप उनको बहुत पसंद करते हो, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा डांट मिली हो कल रात, ऐसे भी हो सकता है, और उस वजह से इंसान की सारी रात खराब चली गई, ऐसा भी हो सकता है।
या इस इंसान का स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। इस इंसान को ये समझ में आ रहा था कि काश मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा ना करता तो चीज़ें इतनी ना बिगड़ती। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, और क्या है? स्ट्रेंथ, पूरी हिम्मत के साथ ये इंसान कल रात गुजारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हिम्मत ही हार रहा था। उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म। ठीक है, जजमेंट, आपके पर्सन कल रात भगवान को दुआ कर रहे थे कि भगवान इस रिश्ते को बचाए। अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांग रहे थे, जो कुछ भी जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हो गई, भगवान माफ़ कर दो और इस रिश्ते को बचा लो। उनको आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था गाइस। वो आपसे मिलने की चाहत में कई घंटे उसने गुजार दिए कि मैं क्या करूँ कि उसको मिलूँ, कैसे मिलूँ। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो इंसान अब इसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है इस बात का कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में और ज़्यादा वक्त और इमोशंस, तो उसके बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये शक है इस इंसान को। इस इंसान को लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। मिलने की चाहत में कल रात इसका हाल बहुत बुरा कर दिया था। मिलना चाहते हो, वो दिल से मिलना चाहते हैं आपको, बहुत इमोशंस जाग रहे थे और फिजिकल अट्रैक्शन की तो बात ही क्या करें। ये इंसान फोटोज बहुत देख रहे थे। इस इंसान की नज़र टिकी हुई थी आपकी फ़ोटो के ऊपर। किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों की दोनों एनर्जी बता रही कि इस इंसान को कितना गजब का अट्रैक्शन आपके लिए हुआ है। जैसे तैसे उस इंसान ने अपने आप को रोका है, जैसे तैसे उसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया है, आपकी फ़ोटो देखकर समाधान कर लिया है, अपने आप को कंट्रोल करके इस इंसान ने कल रात जो बिताई है वो इंसान खुद ही जाने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। उनको लग रहा था कि बस अभी के अभी आपसे मिले, अभी के अभी आपको बाहों में भरे, और हिम्मत हार रहा था इंसान। जजमेंट, वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, वो भगवान से दुआ कर रहा है कि सब कुछ भगवान ठीक कर दे। स्ट्रेंथ, हिम्मत हार रहे थे, डर लग रहा था उनको कुछ ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा सा छा गया था। तो ये कल रात इस इंसान के ऊपर बीती है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ से इस इंसान ने कल रात गुजारी है। ठीक है, तो ये थे आपकी पर्सन की हालत। अब देखते हैं इस कार्ड से क्या कुछ आता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब हिम्मत हार कर कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरे साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये भी ख्याल उनके मन में आ रहे थे। उनको ऐसा लगेगा कि अगर वो डरते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सरेंडर टू द डिवाइन, उनको ऐसा भी लग रहा है कि देखो मैंने अभी अभी क्या बोला कि वो भगवान को दुआ कर रहे थे। एक तरफ तो उनको ऐसा लगता है कि अभी कभी मुझे एक्शन लेना चाहिए, और दूसरी तरफ उनको लगता है कि नहीं, बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान क्या करेंगे देख लेते। दो मैंने बोला कि द्विधा परिस्थिति हो गई थी इस इंसान की रात को। तो एक तरफ तो वो सोच रहे थे कि मुझे अभी कभी उसकी तरफ जाना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और दूसरे ही पल में उस इंसान को ऐसा फील होता कि नहीं, मैं जाऊंगा तो चीज़ें और बिगड़ सकती है, तो क्यों ना भगवान के ऊपर छोड़ दे कि भगवान जो करेंगे सही करेंगे। ऐसी द्विधा परिस्थिति इस इंसान की कल रात हो गई थी गाइस। ठीक है, और वो इंसान ने तो डिवाइन को सरेंडर करना ही अच्छा लग रहा है उनको कि ठीक है, भगवान जो करेंगे सो करेंगे। यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके पर्सन का विश्वास है इस बात पर कि ये जो टफ साइकिल है इसका एंड होगा, जरूर होगा। आपके पर्सन को ऐसा एक आशा, एक उम्मीद का किरण भी दिखाई दे रहा था कि अगर भगवान चाहेंगे, ठीक है, उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान इस टफ साइकिल का एंड कर देंगे और आप दोनों की जीत होगी इस प्यार में। ये कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। एक तरफ उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि कुछ ठीक होगा भी या नहीं इस रिश्ते में, ऐसा डर लगता है, और दूसरी तरफ उनको भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर भगवान चाहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर वो खुद चाहेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और यहाँ पर योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। इस इंसान को लगता है कि मैंने जो किया है उसके लिए उसमें कुछ भी कमी नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया है उसके लिए, और जो मैंने किया है उसका कर्म तो मुझे मिलेगा। ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि जो मैंने प्यार किया है, जो मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, इमोशंस हो, वक्त हो, उसका रिवॉर्ड मुझे ज़रूर मिलेगा। एक उम्मीद की किरण भी इस इंसान के अंदर जाग रही थी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। मे बी आप में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर है,
आपको अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा और खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है। नंबर 5 कुछ खास हो सकता है। आपको अगर ऐसा डर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ बचा नहीं है, कुछ बाकी रहा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। इस प्यार में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। नंबर 19 आपका बर्थ डेट हो सकता है। आप सही रास्ते पर हो, डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सही रास्ते पर हो, बस मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो ये संकेत है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लीगल मैटर से जूझ रहे हो तो आपकी उसमें जीत होने वाली है। किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उसमें सक्सेस होने वाले हो। आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कोर्ट से कुछ रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो उसमें आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। नंबर 23 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ की चिंता करनी पड़ेगी। मे बी आप ऐसे सिचुएशन में आज हो कि बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो गए हो, कुछ हेल्थ का इशू हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो आपकी हेल्थ में सुधार आएंगे, लेकिन हाँ आपको केयर भी करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।